त्रिपुरा नामक गांव में एक जेल था। उसमें बंटी, मिंटू, चिंटू नाम के 3 चोर नए नए जेल को गए। कोर्ट में उन्हें 6 महीनों की सजा सुनाए। जेलर उन लोगों से रसोई में खाना बनवाने लगा। उनमें से चिंटू को खाना बनाने में बहुत मजा आने लगा। वो धीरे धीरे खाना बनाना अच्छे से सीख गया। खासकर मटन बिरयानी बहुत बढ़िया बनाने लगा। उसका बनाया बिरयानी खाकर वहाँ के कैदी उसकी खूब तारीफ करने लगे। ये देखकर जेलर मिश्रा को बहुत जलन होने लगी। उसका कारण था कि वो भी खाना बनाना अच्छे से जानता था। एक बार मिश्रा चिंटू वालों के पास जाकर, सॉरी दोस्तों, इतने दिन मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत गलत सोचा। आप लोग चोर हो कहकर बहुत डांटा, मगर परसों तुम्हें गिरफ्तार करने वाला एसआई मुझसे मिला था। बोल रहा था कि वो फिर से तुम लोगों को किसी दूसरे केस में फंसाने वाला है। अगर वो हुआ तो आप लोग बेचारे 14 साल जेल में रहेंगे। कहा चिंटू तब, ये कैसा अन्याय है सर, रक्षा करने वाले पुलिस वाले ही हमें फंसाए तो हम कैसे जिएंगे सर। कहा मिश्रा तब, भाई लोग, मुझे आप लोगों के बारे में अच्छे से पता है। आप लोग कल ही इस जेल से भागे। मैंने एक अच्छा घर देख के रखा है। उस घर में के सारे गहने और पैसे चुराकर आप लोग बीच के पास आए तो मैं आप लोगों को बोट पे चढ़ाकर दूसरा गांव भेजा दूंगा। कहा तो चिंटू वाले मान गए। अगले दिन मिश्रा उन्हें एक एड्रेस देकर जेल से भागने में उनकी मदद किया। चिंटू वाले उस एड्रेस को ढूंढते हुए उस घर को पहुंच गए। वहाँ पर मौजूद एक बड़े बंगले को देखकर चिंटू, यार हमने कुछ और ही सोचा था, मगर जेलर मिश्रा मामूली इंसान नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। चलो यार सब लूट कर यहाँ से भागेंगे, कहकर अंदर गए। उसके बाद जेलर मिश्रा और उसका असिस्टेंट भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। वो छुपकर खिड़की में से झांककर चिंटू वाले अंदर क्या कर रहे हैं कहकर देखने लगे। ऐसे चिंटू वाले पूरा घर छानबीन करके बोरियां भर के सोना, पैसे और हीरे इकट्ठा किए। इतने में चिंटू पानी पीने के लिए फ्रिज को खोला। तभी उसे मटन बिरयानी बनाने के सारे सामग्री दिखे। इससे चिंटू उन सामग्रियों को लेकर रसोई में गया। मिंटू वालों के लाख मना करने पर भी उसने मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। ये देखकर जेलर का असिस्टेंट जेलर से, क्या सर उनके पास उतने गहनों की बोरियां हैं, अब आप उन्हें क्या करने वाले हैं, पूछा जेलर तब। अरे पागल, ये किसका घर है सोच रहे हो? ये हमारे आईजी जी का घर है। परसों उसने मुझे बहुत डांटा था ना, इसलिए थोड़ी ही देर में एसीबी वाले भी यहाँ पर आएंगे। वो लोग आकर आईजी के साथ साथ इन चोरों को भी अरेस्ट करेंगे। मेरा बदला पूरा होगा। कहा। इतने में आईजी और उसके दोस्त कार में घर को आए। वो लोग घर के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद चोरों को देखकर अपने बंदूकों को निकालकर मिंटू वालों को धमकाने लगे। इससे वो लोग आईजी को जेलर मिश्रा ने उनसे जो कहा वो सब बताए। तब आईजी, ओहो तो ये सब मिश्रा का काम है, उसने तो बहुत बड़ा स्केच डाला, मगर भाई मटन बिरयानी की खुशबू अंदर से क्या खूब आ रही है। मैं गुस्से से तुम लोगों को यही ठोक देने वाला था, मगर उस बिरयानी की खुशबू सुनकर मैं पिघल गया। अब तो बिरयानी पे टूट पड़ना है। तुम जल्दी जाकर हमारे लिए बिरयानी लाओ। कहा। अब वो तीनों आईजी और उसके दोस्तों को बिरयानी खिलाने लगे। ये सब खिड़की में से देख रहा जेलर का असिस्टेंट, सर आप कुछ गलत मत सोचिए सर, आप इतने बड़े बेवकूफ हैं कहकर मैंने नहीं सोचा। कैदियों को भगाना आपकी पहली गलती है, उन्हें हमारे आईजी जी के घर में चोरी के लिए भेजना और ये बात एसीबी वालों को बताना आपकी दूसरी गलती है। देखिए सर, एसीबी वाले और हमारे आईजी सर सब मिलकर कैसे आराम से बिरयानी खा रहे हैं। चिंटू वाले जब जेल से रिहा होंगे तब आईजी वाले उनसे एक होटल शुरू करवाएंगे और आखिर में आपको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, एक और बात, मैं आपके पास दिखा तो मैं मेरी नौकरी भी खो बैठूंगा, इसलिए मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ, कहकर वो वहाँ से भाग गया। बाद में आईजी चिंटू वालों को कार में बिठाकर जेल ले गया और मिश्रा को सस्पेंड किया। बाद में चिंटू से एक अच्छा मटन बिरयानी होटल शुरू करवाया।